हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 में फिजिक्स में 3 नंबर का एक प्रश्न जो है आता है और वो कई बार पूछा भी गया है 2015 में और 2018 में। तो ये प्रश्न जो है इस साल 2025 में बोर्ड परीक्षा में ये आ सकता है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैद्युत क्षेत्र यानी बिजली का क्षेत्र, यानी जो करंट है जो दौड़ रहा है उसका अपना एक क्षेत्र, एरिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में तीव्रता। तो जैसे हम कहें कि किसी को बुखार आ गया है और बुखार उसको कम है अभी, तो ये कहेंगे कि जो बुखार की तीव्रता है वो अभी कम है। या किसी को बुखार बहुत तेज आ रहा है, हाई फीवर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बुखार की जो इंटेंसिटी है या तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम किसकी तीव्रता की बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक खंबा है बिजली का और ये एक दूसरा है, और यहाँ पर से एक तार एक खंबे से दूसरे खंबे पे गया हुआ है और बिजली का तार, और इस पर जो है करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस पे दौड़ रहा है। तो जो करंट दौड़ रहा है तो इस करंट का आसपास क्षेत्र पर भी असर होगा। इस करंट का अपना एक दायरा है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन, जो रेडिएटिंग पावर है इसकी करंट की, ठीक है, तो कुछ दूरी तक चारों तरफ समान रूप से वहां तक फैली होगी। तो इसको ही हम कहेंगे क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो विद्युत है इसमें दौड़ रहा है, भाग रहा है, करंट चल रहा है, तो इसका अगल बगल पर भी कुछ असर रहता है। जैसे ना कि किसी तार के पास, हाई वोल्टेज के पावर तार के पास आप चले गए या वहां पर कोई लोहे की टुकड़ा कुछ ऐसी चीज चली गई तो वो अपनी ओर खींच लेता है। तो जहां तक उसके खींचने की जो क्षमता है, जो क्षेत्र है, उसी को हम कहेंगे ये क्या है? विद्युत का क्षेत्र है। तो आगे और जानते हैं इसमें। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, देखिए और समझ लीजिए कि जो प्रश्न पूछा जाता है तो परिभाषा भी पूछते हैं या उसको बदल करके चेंज करके हो सकता है ऐसे प्रश्न आए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, इसकी विमा बताइए, सदिश राशि बताइए, मात्रक बताइए वगैरह। तो इस तरह से भी ये पूछा जाता है। चलिए आगे आंसर में समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे, तो ये भी जैसा कि बताया गया है, ये इसका क्या है? तार का वैद्युत क्षेत्र है, करंट का वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र पर, तो अब यहाँ पर कोई बिंदु, हम कहीं पर भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, हम कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मान लिया है कि वैद्युत क्षेत्र में एक कोई बिंदु है। तो ये बिंदु है, ये स्पॉट है जो, ठीक है। अब इस पर क्या है? इस पर परीक्षण आवेश जो है रखा हुआ है। तो इस क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश रखा है, उस आवेश को कहेंगे वो है क्या है? परीक्षण आवेश। तो पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। तो देखिए आवेश क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल, एक भाग, एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए कि जिसमें कुछ विद्युत जैसे, बिजली के जैसे ही कुछ उसमें गुण होते हैं, करंट के जैसे ही उसमें कुछ गुण होते हैं, उसी को आवेश कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश यहाँ पर क्या होगा कि जो आवेश है वो किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश है, इसी की पहले परिभाषा बता देते हैं कि जो यहाँ पर बिंदु है, उस बिंदु पर बल की ताकत, किसके बल की ताकत? जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत का जो बल होगा, जो ताकत होगी। अब यहाँ पर जो उसका करंट है तो इसकी अपनी एक ताकत, क्षमता होगी, ठीक है। किसी भी चीज को कोई खींच पा रहा है बहुत तेजी से, दूर है कोई चीज और वहां से भी उसको खींच लेता है, यानी उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, क्षमता उसकी ज्यादा है, यानी वैद्युत बल क्या है? ज्यादा है। तो परीक्षण आवेश हम किसको कहेंगे? ये अभी यहाँ पे जान रहे हैं कि उस बिंदु पर, जो बिंदु माना गया, हम कहीं पे भी मान सकते थे, तो यहाँ पे मान लिया गया। तो उस बिंदु पर जो विद्युत बल की ताकत और दिशा को मापने के लिए लिया गया हो आवेश, उसी को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। तो परीक्षण आवेश किसको कहा जा रहा है? कि जो बिंदु माना गया है उस बिंदु पर क्या है कि जो वैद्युत का बल है, जो इस बिजली का, इस करंट का जो बल है, और साथ में उसकी जो दिशा है, उस जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी दिशा, वो किस दिशा में अपने क्षेत्र को जो बनाए हुए है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रही है, किधर जा रही है। तो इन दोनों को नापने के लिए जिस आवेश का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसी को परीक्षण आवेश कहा जाता है, ठीक है। तो बिंदु है, वहां पर एक परीक्षण आवेश मान लिया गया। अब इस परीक्षण आवेश पर क्या है? वैद्युत बल लग रहा है।
तो ये जो बिंदु है, बिंदु के अंदर ये रेड पॉइंट से यहाँ पर बनाया गया, जिसको भी हमने ब्लैक कर दिया है, ये क्या है, यही परीक्षण आवेश है। यानी एक जगह है, उसको कह दिया गया बिंदु। अब इस बिंदु में मान लिया गया कि यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, किस पर लग रहा है, परीक्षण आवेश पे लग रहा है। और परीक्षण आवेश कहाँ है, बिंदु के अंदर है। तो बिंदु में जो परीक्षण आवेश है और इसमें जो इस तार के जरिए, इस करंट के जरिए जो बल लग रहा है तथा जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को, यानी जो बल लग रहा है और जो परीक्षण आवेश, आवेश मतलब यानी Q है, तो इनका जो अनुपात है उसी को हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की वो क्या है, वो तीव्रता है। ठीक है, कहां पर, उसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर, तो उसी बिंदु पर जहां पर ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये करंट जो है इस पर जितना अपना बल लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा, वो फोर्स और जो परीक्षण आवेश है, इन दोनों का जो रेशियो आता है, जो अनुपात आता है, उसी को हम कहेंगे उस बिंदु पर कि वो क्या है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तरह से ये परिभाषा यहाँ पे आपने जानी। ठीक, हम यहाँ पर इसके थोड़ा अनुपात को और समझ लेते हैं कि मान लीजिए जो बल लग रहा है वो बल है 30। ठीक है, जो वैद्युत बल लगा है इस पर, जो वैद्युत बल लगा है इस पर आवेश पर, वो क्या है, वो 30 है। और जो इसका आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, उसको मान लेते हैं हम कि वो 24 है। अब इसको अगर हम 6 से भाग करें तो ये 30 कट गया, 4। ठीक है, तो 5:4 आया। तो ये क्या होगा, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आगे और बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो E हो गया आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और F हो गया इस पर लगने वाला फोर्स, और Q हो गया इस पर चार्ज, आवेश। ठीक है, तो इन्हीं के रेशियो को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे बात करते हैं कि ये एक सदिश राशि है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है और इसकी जो विमा होती है MLT-3A-1 होती है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ये है कि जैसे आवेश होता है, आवेश को जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमेशा मोस्टली Q से, आपने देखा होगा कि Q से ही डिनोट करते हैं, उसको शो करते हैं। तो आपको बता दें, अगर किसी को नहीं मालूम, हो सकता है मालूम भी हो कई लोगों को, कि आवेश को हम कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से भी उसको शो करते हैं, आवेश मीन्स चार्ज को। तो इन दोनों में फर्क थोड़ा समझ लेते हैं कि हम किस जगह पर स्मॉल Q का यूज करेंगे चार्ज के लिए और किस जगह पर कैपिटल का यूज करेंगे। जहां कहीं पर भी जो चार्ज की मात्रा है, जो चार्ज की संख्या है वो ज्यादा होगी, मान लेते हैं कि कहीं पर 1 लाख चार्ज है, आवेश है, तो हम कहेंगे कि वहां पर उसको हम कैपिटल Q से शो करेंगे। और मान लेते हैं कहीं पर सिर्फ 100 ही आवेश है, चार्ज है, तो उसको हम स्मॉल Q से, यानी लार्ज क्वांटिटी में जब चार्जेस होंगे तो उसको कैपिटल Q से शो करेंगे, और वहीं पर जब लेस अमाउंट में चार्जेस होंगे तो उसको हम स्मॉल Q से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न आपने जाना, और ये इस वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।